जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये दूसरी वीडियो अपडेट की कुछ खबरें सुबह की वीडियो में छूट गई थी, जिसके लिए दूसरी वीडियो की बात की गई थी सुबह की वीडियो में। तो आज की जो बड़ी खबर की सेकंड वीडियो में चर्चा होगी, इसमें आईबीपीएस एसओ रिजल्ट उस समीक्षा के लिए कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ें, इसकी क्वेरीज काफ़ी आई थी, तो उसके बारे में भी कुछ बातें पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएगी। उसके बाद आप खुद ही निर्धारित कर सकते हैं पढ़ना क्या चाहिए। यूजीसी रिजल्ट कब तक आ रहा है और बिहार स्टेट डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो रिजल्ट जो है किस माह आ सकता है। यूपीपीएससी से और आईटीआई इंस्ट्रक्टर परीक्षा की टेंटेटिव डेट क्या है। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों को देखेंगे। जान लेते हैं एक चीज़ सुविचार के तौर पे। भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते समय कहते हैं ना कि संदेह सदैव करने वाला जो व्यक्ति होता है वो खुद का ही नुकसान होता है उसका। यदि कोई व्यक्ति हमेशा संदेह करता है ना तो उसका खुद का ही नुकसान होता है। और संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में है। तो सस्पेंस जो है, संदेह नहीं करना चाहिए और हमेशा जो अपने काम करते रहना चाहिए। और कहना मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में यदि नहीं रख सकता है तो वो शत्रु के समान कार्य करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि करके खबरें। ये जागरण में 11:32 17 जनवरी 2024 यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूजीसी नेट जारी कभी भी जारी हो सकता है। यूजीसी नेट रिजल्ट अब यहाँ पे 19 दिसंबर तक हुई थी इसकी परीक्षा। एजुकेशन डेस्क के अनुसार यहाँ पे नई दिल्ली ईएनटीए आज यानी बुधवार 17 जनवरी 2024 को यूजीसी नेट दिसंबर 2023 परीक्षा के नतीजों की घोषणा कर देगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि ईएनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के दिसंबर 2023 सत्र के नतीजों की घोषणा आज कर दी जाएगी। तो आज है 17 जनवरी, तो यूजीसी नेट का रिजल्ट आज देखने को मिल सकता है खबरों के अनुसार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर आईबीपीएस एसओ के रिजल्ट के में, जिसमें आईटी ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स, राज्यसभा अधिकारी, राजभाषा अधिकारी के संदर्भ में लॉ ऑफिसर्स के समय एचआर प्रोफेशनल, मार्केटिंग ऑफिसर 700 ये सब की जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी जो दी गई थी, इसका परिणाम जो है वो जारी हो गया। तो उसको जाकर जो है इस प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आईबीपीएस एसओ की स्पेशलिस्ट से ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम ऑनलाइन जो 2023 का, उसमें जो है उसका परिणाम जो है जारी हो गया। तो इसको यहाँ से जाके जो है चेक कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड प्री रिजल्ट जो यहाँ पे लिंक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है जो है बिहार बीपीएससी की तरफ से येस्टेड डमी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फार्म की क्लोजिंग 17 तारीख तक हुई है, सॉरी 7 तारीख तक थी। उसके बाद अब जो है डमी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बिहार स्टेट जिन लोगों को देना तो जाके जो है साइट पे वहाँ से डमी एडमिट कार्ड लोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं समीक्षा के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी करंट अफेयर्स की बुक है। घटना सार है, फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से जो एक जारी होती करंट अफेयर्स वो है, फिर उसके बाद घटना चक्र की करंट अफेयर्स है, क्रॉनिकल्स है, दृष्टि है, तमाम तरह की करंट अफेयर्स की बुक आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। अब सारे करंट अफेयर्स में अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो कितने करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो जेहन में ये है। कुछ करंट अफेयर्स जो होते हैं वो वन लाइनर फॉर्म में होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स डिटेल में दिए होते हैं। तमाम तरह के करंट अफेयर्स हैं। स्पीडी भी करंट अफेयर्स के तौर पे लोग पढ़ना पसंद करते हैं उसमें, क्योंकि पर डे की जो करंट अफेयर्स दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा की तरह जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जिसको आप इसी तौर पे कर सकते हैं। खासकर ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि जो संशोधन किए गए हैं कानून के तौर पे, उसमें 2 से 4 संशोधन जो आईपीसीसी वहाँ पे सीआरपीसीसी को लेकर के उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे समीक्षा अधिकारी के लिए। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए सबसे आसान है। यदि आपको ये लगता है कि करंट अफेयर्स जो डिटेल में पढ़ना है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बिना डिटेल में पढ़े जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए घटना सार को प्राथमिकता के तौर पे जरूर पढ़िएगा। यदि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा देनी है उत्तर प्रदेश लोक सेवक, तो घटना सार को प्राथमिकता के तौर पे पढ़िएगा। उसके बाद घटना चक्र की जो वन लाइनर अब मार्केट में आ चुकी है उसको लेकर के वन लाइनर पढ़ सकते हैं, तो उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि दिमाग में कुछ लोगों की वन लाइनर ज़्यादा नहीं होता जब तक डिटेल नहीं पढ़ते हैं। तो डिटेल के लिए घटना सार और घटना चक्र को जो हम वन लाइनर फॉर्म में लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको कोई भी करंट अफेयर्स ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा में पूछा जाए और वो छूट जाए। तो आशा है कि जो आप लोगों की क्वेरीज तो इसमें आपको जवाब मिल गया होगा। और घटना सार की ये खरीद चुके होंगे और घटना चक्र मार्केट में आ गई, वहाँ से खरीद के पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं वीडियो रिजल्ट को लेकर के जो क्वेरीज थी, इसके बारे में पहले भी आपको बताया गया था कि वीडियो रिजल्ट जो है थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन टाइम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माह होगा फरवरी का जो है इस रिजल्ट को लेकर के, वीडियो रिजल्ट को लेकर के। तो आपको वीडियो का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 10 फरवरी तक। 10 फरवरी तक ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके पहले 1-2 रिजल्ट जारी होंगे यूपीपीएससी से, उसकी चर्चा सुबह की वीडियो में की गई, तो उसको नहीं देखे तो वहाँ से देख सकते हैं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर वालों के लिए बता दें कि इनका जो है परीक्षा का जो टेंटेटिव डेट होगा वो लगभग अप्रॉक्स ये मान के चलिए जो है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूपीपीएससी के द्वारा जैसे ही इनपुट होगा, यानी कि चुनाव को लेकर के क्या सुगबुगाहट है, तो उसी तरह परीक्षाओं के शेड्यूल में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में परीक्षा जो उसकी होगी ये मार्च का फर्स्ट वीक मान के चलिए, क्योंकि चुनाव अगर होता है तो चुनाव के पहले ही परीक्षा का आयोजन हो जाएगा, ये निश्चिंत रहें। इसलिए कह रहे परीक्षा की टेंटेटिव डेट यही है
मार्च फर्स्ट वीक के पहले एग्ज़ाम जो है ITI इंस्ट्रक्टर का हो जाएगा, इसलिए तैयारी जो करते रहें। यदि चुनाव को लेकर के कोई और अपडेट आती है तो फिर परीक्षा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परीक्षा जो होगी वो चुनाव के पहले ही UPSSC कराने की पूरी कोशिश में है, अभी की जो अपडेट है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं साथ, फिर मिलते हैं आपसे अगली बिग अपडेट के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो खबरें आपको मिलती रहें। और कहते हैं जो दान कर्तव्य समझ कर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वो सात्विक माना जाता है। तो ठंड का मौसम है, दान वान करते रहें, और इस प्रकार की चीज़ें अगर मन में हैं तो सात्विक विचार जो है होते हैं, और उससे आगे के रास्ते बहुत आसान होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।